नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगर पालिका चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा व कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव प्रचार को लेकर झंडियों व पोस्टरों से अटे शहर के कई गली मोहल्ले। कांग्रेस ने भी उपलब्धियां गिनाने के लिए लगाया लंबा चौड़ा फ्लैक्स। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता ने ली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मेहता ने कहा केकड़ी में भाजपा के अभेद गढ़ को भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। पालिका चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को हाई कोर्ट से मिली राहत। पिछले दिनों चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने दर्ज कराया था राज कार्य में बाधा का मुकदमा। मानखंड गांव में सोमवार को मृत मिले एक साथ 14 मोर। बेटी के जन्म पर घर में मनाया जोरदार उत्सव। वार्ड नंबर 5 की भाजपा प्रत्याशी प्रियंका कंवर ने किया धुआंधार प्रचार। केकड़ी सहित बघेरा गांव में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई मतदान की शपथ। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका कंवर को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। सबका साथ वार्ड का विकास। निवेदक देवेंद्र सिंह राठौड़ एवं समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार पूर्व पार्षद लोकेश साहू को कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस के उम्मीदवार मुंशी हरिप्रसाद शर्मा को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 37। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार को लेकर एक और जहां शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में झंडी पोस्टर और बैनरों की बहार नजर आने लगी है, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां नगरपालिका के ठीक सामने सहित शहर के कुछ अन्य स्थानों पर लगाया गया एक लंबा चौड़ा फ्लैक्स लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम आपको बता दें कि करीब 60-70 फीट लंबे इस फ्लैक्स पर मौजूदा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के 2008 में यहां से पहली बार विधायक बनकर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आते हुए को दर्शाया गया है। साथ ही उनके 2008 से 2013 के पहले विधायक कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाते हुए 2013 से 18 के बीच भाजपा के कार्यकाल में विकास की गिरावट को ग्राफ के जरिए दिखाते हुए यह भी बताया गया कि 2013 से 2018 के बीच राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण में 1 रुपये का भी बजट पास नहीं किया गया। यही नहीं, इस फ्लैक्स में 2018 से अब तक निरंतर विकास के ग्राफ को लगातार बढ़ता हुआ दिखाते हुए राजकीय चिकित्सालय के कायाकल्प को प्रदर्शित कर डॉक्टर शर्मा के कार्यकाल में यहां स्थापित किए गए विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों सहित अन्य विकास कार्यों को प्रदर्शित करते हुए आगामी प्रस्तावित कार्यों को भी उल्लेखित कर सबसे पहले नंबर पर केकड़ी को जिला बनाना बताया गया। इसके अलावा प्रस्तावित कार्यों की सूची में जिला स्तर के शेष रहे कार्यालयों को जल्द खुलवाने, केकड़ी में मिनी सचिवालय की स्थापना करवाने, सिविल लाइन की स्थापना करवाने, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कम्युनिटी हॉल व ऑडिटोरियम का निर्माण करवाने, नसीराबाद से देवली एवं जयपुर से भीलवाड़ा सड़क मार्ग को 4 लेन करवाने, केकड़ी में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना करवाने, महिला कॉलेज खुलवाने, ठोस कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने सहित केकड़ी में सीवरेज लाइन की समुचित व्यवस्था कराने को आगामी योजनाओं में शामिल किया गया है। और यह लंबा चौड़ा फ्लैक्स यहाँ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान उम्मीदवार विनोद कुमार गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन यानी इंदु मित्तल को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24।
केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा को गुब्बारे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक वार्ड नंबर 34 के सभी वार्डवासी। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता ने कहा कि केकड़ी शहर भाजपा का अभेद गढ़ रहा है, जिसे बेचना कांग्रेस के लिए मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। हम आपको बता दें कि भाजपा नेता मेहता सोमवार को यहां राजपुरा रोड पर स्थित फार्म हाउस पर भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी। यही वजह है कि इस बार होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस को उखाड़कर फेंकने का फैसला कर लिया, जिससे निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय हो गया। बैठक में भाजपा के अजमेर जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर बूतड़ा ने कहा कि निकाय चुनाव में केकड़ी व सरवाड़ में कांग्रेस के हार के रुझान से घबराकर कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करने पर आमादा है, मगर इस बार जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यही हथकंडे पंचायत चुनाव में भी अपनाए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी विधानसभा की 2 पंचायतों में भाजपा के प्रधान बने। हम आपको बता दें कि इस बैठक में पालिका चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौर, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुजर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जाकिर मंसूरी, किसान नेता रामदेव माली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सदस्य मिथिलेश गौतम, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह शक्तावत, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहर चंदानी, रामनिवास तेली, बद्रीलाल माली, कन्हैयालाल जेतवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, IT संयोजक रोहन राठी सहित नगरपालिका चुनाव के कार्यालय प्रवक्ता चंदू पंडित व अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान में 90 निकायों के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पार्टी तरफ से अजमेर संभाग का दायित्व दिया गया और अजमेर संभाग में लगभग 26 जगह नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं। मुझे जिन 26 निकायों में दायित्व दिया गया उनमें लगभग मैं अब तक 16 जगह जा चुका हूँ और वहाँ की जनता के जोश और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद मैं कह सकता हूँ लगभग भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगहों पर विजय हासिल करने जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, कांग्रेस ने जिस प्रकार लगातार छलावा किया जनता के साथ, उन छलावे से त्रस्त होकर जनता मन बना चुकी है। जिस प्रकार पंचायत चुनाव के अंदर जनता ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को गाँव की सरकार संभालने का मौका दिया था, उसी प्रकार इस क्रम के अंदर वो भाजपा के लिए लालायित है। और सारा माहौल और वायुमंडल देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा जीतने वाली है। अब जो स्थिति है जिसके बारे में लोग लगातार, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, और माननीय कांग्रेस के नेता जब कहते थे कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 गिनेंगे जब तक किसानों के लोन माफ़ हो जाएंगे, लोगों को वो बातें याद है। आज की तारीख में जनता को इस बिजली के लट्टू से करंट नहीं आता, बिल घर में आता उससे करंट आता है, लोगों के जहन में सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा कोरोना कालखंड के अंदर उनका जो प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ था, लोगों को राहत नहीं दे पाए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर कोरोना कालखंड में भी जो सेवा की, उन सब का जो जनता के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव है और भाजपा को वो विजय बनाने का संकल्प है। मैं जिस जगह केकड़ी में आपसे बात कर रहा हूँ, केकड़ी के अंदर तो सरकार ने सारी हदें पार की थी। पंचायत चुनाव में हमारे प्रत्याशी को उठा के ले जाने की प्लानिंग करना, उनके परिवार वाले लोगों को बहुत धमकाना। इन चुनाव में केकड़ी के अंदर तो आपको मालूम होगा कि जब जो भाजपा के दायित्ववान कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे इस दुर्भावना से बनाना कि जो बीजेपी के चेहरे चुनाव में आने वाले हैं उनको चुनावों से लड़ने से पहले ही सलाखों में डाल दिया जाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के संगठन, हमारे ज़िले की योजना से और सबसे बड़ा केकिन के कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण कोई संभव नहीं हो पाया। और आज माने रघु शर्मा जी हमसे भयाक्रांत है। वो जिस ढंग से केकड़ी क्षेत्र की गली गली घूम रहे हैं ना, वो स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ने उनके भाई को बिल्कुल उड़ा दिया है और वो हमसे भयभीत है। केकड़ी हर कार्यकर्ता से भयभीत है, इसलिए उनकी स्थिति हो गई है वो घर घर गली गली घूम रहे हैं। और यहाँ सब कुछ देखने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केकड़ी के अंदर भी विशाल बहुमत से जीतने वाली हमारा बोर्ड बनने वाला है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज
नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। याद रहे जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजयी बनाए। युवा जोश युवा सोच केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 26। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव के दौरान शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सोमवार को यहां शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी खीम सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, थानाधिकारी ब्रजेश मीणा सहित कई आरएससी के जवान शामिल थे, जिन्होंने पुलिस थाने से बस स्टैंड, भैरू गेट, पुरानी केकड़ी, सदर बाजार, घंटाघर, देवगांव गेट, सांसी बस्ती, बट्टा कॉलोनी, गुजरवाड़ा, जूनिया गेट, अजमेरी गेट, काजीपुरा, मास्टर कॉलोनी, बीजासन माता मंदिर से पटेल मैदान तक फ्लैग मार्च किया। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर में पिछले दिनों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत यहां डोराई रोड पर स्थित एक गजक फैक्ट्री पर छापा मारने आई चिकित्सा विभाग की टीम का घेराव कर राज कार्य में बाधा डालने के मामले में नामजद नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केकड़ी पुलिस से केस डायरी भी न्यायालय में तलब की है। आज राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो पिछले दिनों रसद विभाग द्वारा 11 जनवरी को मातेश्वरी गजक भंडार पर व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की गई थी, उसके उपरांत दबाव में आकर 12 जनवरी को पुलिस थाना में भारतीय जनता पार्टी के 16 जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी थे उनके खिलाफ एक मुकदमा सरकारी दबाव में दर्ज कराया गया था। उस दर्ज मुकदमे में मुझे भी प्रत्याशी मेरा भी नाम दर्ज किया गया था और मुझे भी उसमें नामजद करके और मेरा भी नाम लिखा गया था। उसके अगेंस्ट में उच्चतम न्यायालय राजस्थान उच्चतम न्यायालय जयपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन ने एक तर्कों से सहमत होकर ये फैसला दिया है कि गिरफ्तारी पर उन्होंने रोक लगा दी है। और जैसे ही ये खबर केकड़ी शहर में फैली, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 22। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 13। रुक करते हैं अगली खबर का। निकटवर्ती ग्राम मानखंड में सोमवार को एक साथ 14 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बाद में वन कर्मियों ने सभी मृत मोरों को यहां पशु चिकित्सालय में लाकर उनका पोस्टमार्टम कराया। हम आपको बता दें कि मृत मोरों में 2 नर व 12 मादा मोर शामिल थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला है कि सभी मोरों की मृत्यु संभवतया रानीखेत बीमारी से हुई है, जो एक वायरस जनित बीमारी है। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भाजपा पार्षद पद के लिए ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 19। रुक करते हैं अगली खबर का। वक्त के साथ अब घर परिवार में बेटी के जन्म को लेकर समाज की सोच भी बदलने लगी है। इसकी एक बानगी राष्ट्रीय बालिका दिवस के दूसरे दिन सोमवार को यहां पुरानी केकड़ी क्षेत्र में उस वक्त नजर आई जब नवजात बेटी का जन्म होने के बाद उसे अस्पताल से घर लौटने पर शानदार तरीके से उसका स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि गुजराती मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक बिरदी चंद वैष्णव की पिछले दिनों
पोती का जन्म हुआ था। सोमवार को जब उनकी पुत्रवधू अस्पताल से अपनी बेटी को लेकर घर लौटी तो पूरे परिवार की ओर से जच्चा बच्चा के रूप में माँ बेटी का जोरदार स्वागत किया गया। घर आंगन में रंगोली सजाई गई तथा फूलों से आकर्षक सजावट की गई और नवजात बच्ची की आरती उतारकर गुलाब के फूलों की बारिश की गई। साथ ही पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बांटी गई। माता पिता ने नन्हे कदमों की छाप लेकर उसे घर में प्रवेश कराया। यह नज़ारा देखकर मोहल्ले में भीड़ लग गई। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए।